मैं आपको सिखाता हूँ कि गाड़ी को मूव करने के लिए आपने उसी तरह से अपना क्लच पर पाँव रखना है, साथ ही ब्रेक प्रेस कर लेनी है और हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर देना है। उसके बाद गाड़ी को फर्स्ट गियर में इंगेज कर दीजिए। ये न्यूट्रल पोजीशन है और मैंने इसको फर्स्ट गियर में इंगेज कर लिया है। और आपने ब्रेक से पाँव हटाकर एक्सेलरेटर पर रख देना है और हल्का हल्का प्रेस करना है। साथ ही आपने क्लच वाला पाँव हल्का हल्का रिलीज़ करना है। और जैसे ही आपकी गाड़ी मूव करने लग जाए, कभी भी जब आप शिफ्टिंग करते हैं, मतलब अपने राइट पाँव से एक्सेलरेटर और ब्रेक के दरमियान, तो कभी भी आप अपना पाँव ऐसे उठाकर यहाँ से यहाँ मूव ना करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक मैनुअल गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जो गाड़ी के यूज़ होते हैं मैनुअल गाड़ी को चलाते हुए। कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको मैनुअल गाड़ी चलाने में काफ़ी आसानी होगी। अब ये बात मैं जानता हूँ कि आप में से अक्सर लोगों को मैनुअल गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चलाना आती होगी, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा गाड़ी चलाना सीख रहा है या आपके घर में कोई भी लेडीज़ गाड़ी चलाना सीख रही हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो पहले दिखा सकते हैं जिससे उनके लिए मैनुअल गाड़ी को चलाने में बड़ी आसानी होगी। अगर आप नए ड्राइवर हैं तो आपका ड्राइविंग सीखने का प्रोसेस अंडर सुपरविजन होना चाहिए, यानी कि आपके साथ कोई ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जो अच्छे तरीके से गाड़ी को चलाना जानता हो। उसके बाद आप ये प्रोसेस करें। और बेहतर ये है कि आप गाड़ी चलाना सीखने से पहले मेरी इस वीडियो को देख लें अच्छी तरह, ताकि आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके वो क्लियर हो जाएं। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक बिल्कुल बेसिक लेसन होगा हाउ टू ड्राइव अ मैनुअल कार के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गाड़ी के पार्ट्स हैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस पार्ट का क्या मकसद होता है। यहाँ पर आपके सामने स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील बेसिकली गाड़ी को राइट या लेफ्ट साइड पर टर्न करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मैनुअल गाड़ी में दो बड़े जरूरी कंपोनेंट्स हैं, जिनमें एक जो है गियर लीवर आ जाता है और दूसरा जो है वो होता है क्लच पैडल। गियर लीवर के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली ये एक शिफ्टर नॉब होती है जिससे आप गाड़ी की ट्रांसमिशन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। और हर एक मैनुअल गाड़ी के गियर लीवर के ऊपर उसकी जो गियर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद हमारा जो सबसे ज़रूरी पार्ट आता है वो होता है क्लच पैडल। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे 3 पैडल्स हैं। फर्स्ट पे यहाँ पर एक्सेलरेटर है, उसके बिल्कुल साथ ब्रेक है और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है क्लच पैडल। आपका जो लेफ़्ट वाला पाँव है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लच पैडल के लिए यूज़ होगा। लेफ़्ट पाँव से आप ब्रेक कभी भी प्रेस नहीं करेंगे। लेफ़्ट पाँव आपका हमेशा क्लच पैडल पर ही रहेगा और राइट वाला पाँव जो है उससे आप एक्सेलरेटर या ब्रेक इन दोनों के दरमियान में शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि कभी भी जब आप शिफ्टिंग करते हैं, मतलब अपने राइट पाँव से एक्सेलरेटर और ब्रेक के दरमियान, तो कभी भी आप अपना पाँव ऐसे उठाकर यहाँ से यहाँ मूव ना करें। चलती गाड़ी में मूवमेंट की वजह से आपको एग्जैक्ट प्लेस का आइडिया नहीं होता। तो बेस्ट वे ये है कि आप इस तरीके से एक्सेलरेटर और ब्रेक पर अपना पाँव मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आई होप कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ गई होगी। वापस हम क्लच पैडल की तरफ आते हैं। कभी भी जब आप गियर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी का गियर चेंज करेंगे तो गियर को चेंज करने से पहले आपने हमेशा क्लच को पूरा का पूरा इंगेज करना है या प्रेस कर लेना है। आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि आपका क्लच पूरा का पूरा फ्लोर तक प्रेस हो चुका है। अभी ये जो गियर लीवर है ये न्यूट्रल पोजीशन पर है, जिसका मतलब है कि ये लेफ़्ट भी मूव होगा, राइट भी मूव होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का कोई भी गियर इंगेज है तो ये लेफ़्ट राइट मूव नहीं होगा। तो पहले गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पर गियर को ले आएँ। उसके बाद फर्स्ट गियर इंगेज करने के लिए आपने लेफ़्ट साइड पर इसको शिफ्ट करके आगे की तरफ मूव करना है, तो आपका पहला गियर इंगेज हो जाएगा। इसमें 5 फॉरवर्ड गियर्स हैं और जिस तरीके से आपने फर्स्ट गियर इंगेज किया था, सेकंड गियर को इंगेज करने का तरीका भी बिल्कुल सिमिलर है। थर्ड को भी उसी तरह से, फोर्थ को भी उसी तरह से और फिर उसके बाद फिफ्थ गियर को भी आप वैसे ही क्लच प्रेस करके इंगेज करेंगे और गियर के इंगेज होते ही आपने क्लच पैडल से पाँव रिलीज़ कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि गियर चेंज कब करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप परफेक्ट स्पीड पर परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से गियर को चेंज कर लें। उससे आपके इंजन पर भी कम लोड पड़ेगा और गियर और जो गाड़ी की ट्रांसमिशन है उस पर भी कम लोड पड़ेगा। अब मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि किस स्पीड पर आप कौन सा गियर यूज़ कर सकते हैं। जब भी रुकी हुई गाड़ी है उसको मूव करने के लिए हमेशा आप फर्स्ट गियर का यूज़ करेंगे। कभी भी आप सेकंड या थर्ड
या किसी दूसरे गियर में गाड़ी को मूव करने की कोशिश ना करें, उससे आपकी क्लच प्लेट्स जल्दी ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो हमेशा के लिए जब भी आप गाड़ी को मूव करेंगे, रुकी हुई गाड़ी को, आपने फ़र्स्ट गियर में गाड़ी को इंगेज करना है। उसके बाद आपको लगे कि आपकी स्पीड गाड़ी की जो है वो 15 से 20 किलोमीटर तक जा चुकी है, आपने दोबारा से क्लच प्रेस करना है और गाड़ी को सेकंड गियर में इंगेज कर देना है और क्लच से पाँव हटा लेना है। फिर जैसे ही गाड़ी की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर से अबव हो चुकी है, आपने दोबारा से क्लच प्रेस करके इसको थर्ड गियर में इंगेज कर देना है। इसी तरह 40 से 50 के बाद आपने फोर्थ गियर इंगेज करना है और फिर उसके बाद लास्ट वाली जो स्पीड होती है वो 60-70 से अबव फिफ्थ गियर के लिए होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन पर है और आपने अपने क्लच को प्रेस कर लेना है। फिर साथ ही आपने अपने राइट फुट से ब्रेक को भी प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने हैंड ब्रेक को डाउन कर लेना है और हैंड ब्रेक को डाउन करने के लिए आपने इसके आगे ये जो बटन होता है इसको प्रेस करेंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त हम क्लच के साथ साथ ब्रेक इसलिए प्रेस करेंगे ताकि गाड़ी अगर किसी ढलवान सतह पर खड़ी है तो आगे या पीछे ना जाए। क्योंकि आपने क्लच प्रेस किया हुआ है ऑलरेडी, आपने गाड़ी को फर्स्ट गियर में इंगेज कर लेना है। आपने ब्रेक से पाँव हटाकर एक्सेलरेटर पर रख देना है और हल्का हल्का प्रेस करना है। साथ ही आपने क्लच वाला पाँव हल्का हल्का रिलीज़ करना है और जैसे ही आपकी गाड़ी मूव करने लग जाए आपने अपना क्लच वाला पाँव हटा देना है। उसके बाद आपको लगता है कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर तक पहुंच गई है, फिर फ़ौरन से आपने अपना पाँव जो है वो क्लच पर रखते हुए गियर को फर्स्ट से डिसंगेज करके सेकंड गियर पर इंगेज कर देना है और आपने अपना पाँव जो है वो क्लच पेडल से रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो सेकंड गियर है वो इंगेज हो जाएगा और दोबारा से गाड़ी को रोकने के लिए आपने अपना क्लच प्रेस करके ब्रेक प्रेस कर देनी है और वापस से गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पर ले आना है और हैंड ब्रेक को आपने इंगेज कर लेना है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, जैसे कि अब आपकी गाड़ी 10 से 20 किलोमीटर की स्पीड पर है तो आपने कभी भी फर्स्ट गियर के बाद थर्ड गियर शिफ्ट नहीं करना या फोर्थ शिफ्ट नहीं करना, या अगर आपकी गाड़ी 20 से 30 किलोमीटर की स्पीड पर है तो आपने उसको फिफ्थ या फोर्थ गियर में ड्राइव नहीं करना। हमेशा गियर की जो पोजीशन है और उसकी स्पीड के साथ मैच करना है आपने, ताकि आपकी गाड़ी की ट्रांसमिशन और इंजन लंबे अरसे तक ख़राब ना हो। एक और चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 90 या 100 की स्पीड पर फिफ्थ गियर में चल रहे हैं और अचानक से आपको गाड़ी रोकना पड़ गई है तो जैसे आपने अप शिफ्टिंग की थी उसी तरह से आप डाउन शिफ्टिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिफ्थ गियर से पहले फोर्थ में आएंगे, फोर्थ से आप थर्ड में आएंगे, देन आप सेकंड गियर में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद आपने फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना है। तो ये शिफ्टिंग का प्रोसीजर याद रखिए ताकि आप बाद में गलती ना करें। जब भी कहीं आप पार्किंग में रुकते हैं तो आपने गाड़ी को रोकना किस तरह से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो ही आप गाड़ी को रोकेंगे आपने अपना क्लच प्रेस करके ब्रेक प्रेस कर देनी है और गाड़ी ऐसा करने से रुक जाएगी। उसके बाद आपने गियर को जो है न्यूट्रल पर ले आना है। अब ये न्यूट्रल पर आप उस सूरत में लाएंगे कि जब आप कहीं ट्रैफिक जैम में रुकते हैं या आपको रोड पर थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ रहा है तब आप ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आपने लंबे टाइम के लिए गाड़ी को पार्क करना है तो उसके लिए आपने न्यूट्रल के बजाय गाड़ी को फर्स्ट गियर में इंगेज कर देना है और आपने हैंड ब्रेक जो है इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने गाड़ी को ऑफ कर देना है, अपना पाँव क्लच और ब्रेक से हटा देना है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप गाड़ी को रिवर्स गियर में पार्क कर सकते हैं या आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में पार्क कर सकते हैं। आप अक्सर नोट करेंगे कि चलती हुई गाड़ी के दौरान कुछ लोगों का पाँव अक्सर क्लच के ऊपर ही रहता है, जैसे कि गाड़ी मूव हो रही है रोड पर 40-50 की रफ्तार से, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उस दौरान भी अपना पाँव क्लच के ऊपर ही रखते हैं। उससे भी आपका क्लच जो है उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा होने का ख़तरा होता है और आपका क्लच ख़राब हो सकता है। हमेशा ये एहतियात करिए कि जब आपकी गाड़ी मूव होने लग जाए फ़ौरन अपना पाँव क्लच से हटा लीजिए और वापस क्लच पर सिर्फ उसी वक्त लेकर आएँ जब आपने गियर को इंगेज करना हो, और गियर के फ़ौरन इंगेज होते ही अपना पाँव क्लच से हटा लीजिए। इसी तरह कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना हाथ जो है हर वक्त गियर लेवर के ऊपर रखते हैं। बेसिकली आपके दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर होने चाहिए, एक यहाँ पर होना चाहिए और दूसरा हाथ आपका यहाँ पर होना चाहिए। ये परफेक्ट
पोजीशन है अपने हाथों को रखने की, क्योंकि जितना आप दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को बेहतर तरीके से टर्न कर सकते हैं, एक हाथ से उस तरीके से नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि अगर आप गियर लीवर के ऊपर अपना हाथ रखेंगे और मुसलसल ऐसा ही करते रहेंगे तो गियर के नीचे काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनके साथ गियर शाफ्ट कनेक्टेड होती है। तो ऐसा करने से गियर शाफ्ट के ऊपर एक्सेसिव लोड आप डाल रहे हैं और उससे मूविंग पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारा वेयर एंड टेयर पैदा होता है, जिससे गियर लीवर वाला ये पूरा मैकेनिज्म है इसके ख़राब होने का खदशा ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करें जैसे ही आप अपना गियर शिफ्ट कर लें उसके बाद फ़ौरन अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर शिफ्ट कर दें। अगर अब आपने गाड़ी को रोकना है तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपने पहले क्लच प्रेस करना है और फिर उसके बाद आप ब्रेक प्रेस करेंगे, तो ऐसा करने से आपकी गाड़ी रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी गाड़ी रुक जाए आपने गियर को वापस न्यूट्रल पोजीशन पर ले आना है और क्लच से पाँव हटा देना है, लेकिन ब्रेक से पाँव आपने नहीं हटाना। ब्रेक से पाँव हटाने से पहले आपने अपनी हैंड ब्रेक को इंगेज कर लेना है। और मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हैंड ब्रेक को डिसएंगेज कैसे करते हैं, इस बटन को प्रेस करके। लेकिन इंगेज करने के लिए आपने इस बटन को प्रेस नहीं करना, आपने सिंपल इस लीवर को ऊपर की तरफ खींच देना है। तो अब यह ब्रेक इंगेज हो चुकी है। अब आप अपनी फुट ब्रेक से पाँव हटा सकते हैं। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो सिग्नल पर रुकते ही गाड़ी का गियर इंगेज रहने देते हैं और सिर्फ क्लच प्रेस करके साथ ब्रेक प्रेस कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उनका क्लच जो है वो प्रेशर प्लेट से डिसएंगेज रहता है, लेकिन क्योंकि प्रेशर प्लेट घूम रही होती है मुसलसल, क्योंकि इंजन गाड़ी का स्टार्ट रहता है, उस सूरत में आपका जो क्लच प्लेट है वेयर एंड टेयर उसमें ज़्यादा होगा और जल्दी क्लच प्लेट ख़राब होने का खतरा रहता है। अगर आप अपने सिग्नल पर या कहीं ऐसी जगह पर रुकें तो आपने जैसे ही क्लच प्रेस करके ब्रेक प्रेस करें, साथ ही आपने गियर लीवर को जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पर शिफ्ट कर देना है ताकि क्लच का जो वेयर एंड टेयर है वो कम से कम हो। जब आप हिली एरियाज़ में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कभी भी हाफ क्लच का इस्तेमाल मत करिए। जब आप चढ़ाई में होते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक्सेलरेटर को प्रेस करके आप हाफ क्लच से पाँव रिलीज़ करते हैं, उससे आपकी गाड़ी मूव तो करने लग जाती है या आपकी गाड़ी उतराई में नीचे आने से बच जाती है, लेकिन इस सूरत में आपका क्लच मुसलसल ख़राब हो रहा होता है। क्लच जो है वो ना तो सही तरीके से इंगेज्ड है और ना सही तरीके से डिसएंगेज्ड है, और इससे क्या होता है कि गाड़ी की प्रेशर प्लेट जो है वो तेज़ घूम रही होती है जबकि क्लच प्लेट जो है वो उसकी स्पीड कम होती है, जिसकी सूरत में क्लच प्लेट्स में काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है और क्लच प्लेट्स दौरान सफ़र ख़राब होने का खदशा होता है। गियर शिफ्ट करते ही फ़ौरन कोशिश करें क्लच से पाँव हटा लें, उससे ये होगा कि आपका क्लच हिली एरियाज़ में देर तक बचा रहेगा। अक्सर ये प्रॉब्लम चढ़ाई में होती है। चढ़ाई में जब आपको रुकना पड़ जाए और आपके आगे भी गाड़ी हो और आपके पीछे भी गाड़ी हो, तो अब आपके लिए मसला है कि जब आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर मूव करने की कोशिश करेंगे, क्लच प्रेस करके साथ ही ब्रेक प्रेस करनी है और आपने अपनी हैंड ब्रेक रिलीज़ करनी है। तो जैसे ही आप फर्स्ट गियर में डालकर गाड़ी को मूव करने के लिए ब्रेक से पाँव रिलीज़ करके एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे और क्लच जो है उसको रिलीज़ करेंगे, अब ये जो दरमियान वाला टाइम है इस दौरान आपकी गाड़ी मुमकिन है कि पीछे की तरफ मूव करे। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्लच के साथ ब्रेक प्रेस कर गियर जो है उसे एंगेज कर लेना है फर्स्ट गियर में और हैंड ब्रेक को रिलीज नहीं करना। आपकी हैंड ब्रेक ऑलरेडी एंगेज है, तो अब अगर आप क्लच से पाँव नहीं हटाएंगे और ब्रेक से पाँव हटा भी देते हैं तो आपकी गाड़ी चढ़ाई में आगे या पीछे मूव नहीं करेगी। तो आपने पहले एक्सेलरेटर और क्लच की जो है सैचुरेशन तलाश करनी है और वो पॉइंट देखना है कि जहां पर आपका क्लच रिलीज करने और एक्सेलरेटर प्रेस करने से गाड़ी पिक करने लगती है, और जैसे ही आपको लगे कि आप गाड़ी पिक करना शुरू हो रही है उसी दौरान आप अपनी हैंड ब्रेक रिलीज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है चढ़ाई में पीछे जाने के बजाय आगे मूव करने लगेगी और आप ऐसी खतरनाक सिचुएशन में अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये थी हाउ टू ड्राइव अ मैनुअल कार के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।